नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। राजन से सुनल जाऊ समाचार। एक नुका मुख्य समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर विमानस्थल में नव टर्मिनल भवन निर्माण खास शुरूआत। ज्येष्ठ नागरिक समाजक विचार गोष्ठी आई सम्पन्न। 28,000 धरौटी तिरानी सकलाकवाद प्रचंड के झापट लगवाने कुंवर के आई जेल चलान। सत्तापक्ष चुनाव में जाय लेल डरा रहल पूर्व अर्थमंत्री महत के आरोप। सड़क निर्माण के मांग करे जनकपुर विश्वकर्मा चौक पर कल गेल चक्का जाम। आ वर्तमान सरकार के बहिर्गमन अति आवश्यक रहल पूर्व प्रधानमंत्री थापा कहा। पूर्वाधार के विकास के ध्यान में रखते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर विमानस्थल में नव टर्मिनल भवन निर्माण का शुरूआत कल। विमानस्थल में निर्माण होने वाला टर्मिनल भवन के पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री पोस्ट बहादुर बोगटी शिलान्यास करने सलखिन। भवन के शिलान्यास करते आधुनिक प्रविधि से निर्माण होने वाला नेपाल के ई पहल टर्मिनल भवन रहल मंत्री बोगटी बतौने सलखिन। जनकपुरवासी के लिए ई टर्मिनल भवन एकटा पैघ उपहार रहल कहत व्यवस्थित एवं समुदाय में निर्माण कार्य संपन्न करवायल सहयोग करवायल आग्रह कयने सलखिन। कार्यक्रम में बजैत प्राधिकरण के महानिदेशक रत्न मनांधर नफा नुकसान के ध्यान में नहीं रखते जनकपुर विमानस्थल के पूर्वाधार के लिए नव टर्मिनल भवन के निर्माण करा जा रहा जानकारी देने सलखिन। कार्यक्रम में नेपाल विमानस्थल के प्रमुख एवं नागरिक उड्डयन विभाग के उप महानिर्देशक रतीश चंद्र लाल सुमन जनकपुर नागरिक की सुविधा के ध्यान में रखते आधुनिक टर्मिनल भवन के निर्माण किया जा रहा जानकारी देने सलखिन। सुमन के अनुसार निर्माण होगा जा रहा टर्मिनल के 5 तल्ला भवन के ऊंचाई बराबर पर नियंत्रण कक्ष रहा निर्माण किया जा रहा बतौने सलखिन। प्राधिकरण के 18 करोड़ 7,69,279 रुपया के लागत में निर्माण भ रहल टर्मिनल भवन में 160 यात्री के क्षमता रहल कार्यक्रम में जानकारी दिल गेल छल। 4,134 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में निर्माण भ रहल टर्मिनल भवन के आगामी पुष 14 के धरि संपन्न करे के समझौता भेल अछि। समझौता अनुसार आधुनिक टर्मिनल भवन के निर्माण के संगे भवन भीतर विभिन्न एयरलाइंसक कार्यालय सेवा संचालन करे के लक्ष्य राखल गेल अछि। तहिना यात्री सभा के लेल आगमन एवं बहिर्गमन कक्ष के संगे सरसामान लेवल लेल अलग स्थान की व्यवस्था नव टर्मिनल भवन में कयल गेल अछि। नव टर्मिनल भवन के औपचारिक रूप से आई शिलान्यास भेलाक बाद भवन निर्माण काज शुरू भ चुकल अछि। चौसठौं मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ज्येष्ठ नागरिक समाज आई आयोजना के विचार गोष्ठी संपन्न भेल। समाजक अध्यक्ष रामरत्न मिश्र के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में कोमलकांत मिश्र, अमर चंद्र अनिल, राजेश झा, कमल प्रसाद लाल कर्ण, उपेन्द्र लाल कर्ण सहित वक्ता सब ज्येष्ठ नागरिक सबक हक के संरक्षण के लिए सबके पहल कर पड़त बतौने सलखिन। वक्ता सब नेपाल में मानवाधिकार की अवस्था अत्यंत कमजोर रहल बतौने सलखिन। संस्थाक सचिव रामचरित्र ठाकुर उद्घोषण करने कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक सबक उपस्थिति रहल छल। प्रशासन से मांग कल गेल 28,000 धरोटी तिराने सकलाक बाद एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के थप्पड़ लगवाने पद्म कुमार के जेल पठाओल गेल अछि। आई जिला प्रशासन कार्यालय में पहुंचाओल गेल कुमार संग प्रमुख जिला अधिकारी चूड़ामणि शर्मा 28,000 रुपया धरोटी के मांग कय छलखिन। धरोटी रकम बुझावा नहीं सकलाक बाद कुमार के सुनधारा में रहल कारागार में राखल गेल अछि। कुमार के बहनोई भीम भारती धरोटी बुझावा नहीं सकलाक कारणे कारागार पठाओल गेल जानकारी देने छलखिन। बागलुंग निवासी कुंवर अघन 1 गते एकीकृत नेकपा माओवादी आयोजना के चायपान कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड के थप्पड़ लगवाने सलखिन। अध्यक्ष प्रचंड सार्वजनिक रूप से कुंवर के अपने माफी कहने बता चुकल छथि। पूर्व अर्थमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत सत्ता पक्षक दल सब चुनाव में जाय लेल डरा रहल बतौने सलखिन। चुनाव में जनता बधाई देलाक बादो डर से एकीकृत नेकपा माओवादी मधेशवादी दल लगायत सत्ता पक्षक दल सब चुनाव में जाय लेल नहीं चाह रहल बतौने सलखिन। माओवादी के कारण देश बर्बादी तरफ उन्मुख भेल बतबैत महत पुष 15 धरि सहमति के सरकार गठन नहीं भेल तो बड़का संकट आय चेतावनी देने सलखिन। हरिवंश सासापुर के सीमाना में पड़ा वाला चापिनी नहर में निर्माण होगा लागल पुल के शिलान्यास के क्रम में वो नेपाली कांग्रेस हिंसा हत्या से बेसी विकासक काम में विश्वास राख रहल बतौने सलखिन। स्थानीय मंत्री शांति मंत्री टो बहादुर
रायबाजी सरकार के शंका के घेरा में राखे वाला प्रतिपक्षी दल सब सत्ता कब्जा करके रणनीति में रहल बतौने सलखिन वो लक्ष्य बिना कुर्सी मांगा के औचित्य नहीं रहल बतौने सलखिन आई पाल्पा के तानसेन में पत्रकार सम्मेलन में मंत्री रायमाझी एकीकृत नेकपामवादी ईमानदारीता पूर्वक हथियार और सेना समाधान कहने बतौने सलखिन अपने सब टुकड़ा भेला बादो अन्य दल सब के शंका के निवारण कहने बतबैत एखन के अन्य प्रतिपक्षी दल सब शंका के घेरा में रहल हुनर कहब छलैन नेकपा देश माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य पंपा भूसाल सहमति सरकार नेतृत्व नेकपा माओवादी के महासचिव राम बहादुर थापा कर दावी किया सलखिन अर्घाखाँची में पत्रकार सब संग बातचीत करते वो 3 दलक नेता सब सहमति जुटावा असफल भेला कारणे सहमति के समेत थापा प्रधानमंत्री बनप्रद बतौने सलखिन दल सब बीच बेल 12 बंदी समझौता के औचित्य समाप्त भ चुकला कारणे देश के निकास देवा आप दल सब बीच नया समझौता हवा प्रवाक में वो जोड़ दें सलखिन जंगली हाथी सब घर तोड़ दिला बाद उदयपुरक सुंदरपुर गाविस वार्ड नंबर 2 के एक परिवार बिचल्ली में पड़ला दूटा जंगली हाथी सुंदरपुरक मुसर बस्ती में प्रवेश का स्थानीय वीरेंद्र सदा के घर तोड़ दिला बाद सदा परिवारक बिचल्ली में पड़ला आर्थिक अवस्था कमजोर रहल सदा परिवार के हाथी घर तोड़ दिला बाद अन्नपात समेत नष्ट भेल स्थानीय वासी सब बतौलक धान चाउर आ घर तोड़ कर नष्ट कलाक बाद वो सब पड़ोसी के घर में शरण लेवा पर बाध्य भेल हाथी नियंत्रण के लिए वही क्षेत्रक वासी सब प्रशासन के जानकारी दिला बाद पहल होवा नहीं सकला ठेका स्थगित भेलाक बादो परिक्रमा सड़क निर्माण नहीं भेल कहत नव मिथिला युवा कमिटी विश्वकर्मा चौक पर ऐसा का जाम केने छल सड़क के पीच कर के ठेका चौधरी निर्माण सेवा जनकपुर लेने ऐश मुदा सड़क डिवीजन कार्यालय जनकपुर बीतल अगहन गते 15 गते चौधरी निर्माण कंपनी के पत्राचार ककत 3 दिन भीतर कार्य शुरू कर की जानकारी कहला बादो जो कार्य शुरू नहीं कल गल तो ठेका शर्त अनुसार कार्रवाई करके चेतावनी समेत दिल गला मुदा एकरा बादो निर्माण कंपनी कार्य शुरू नहीं कहने कहे आई भोर 11 बजे तक कल गल चक्का जाम एखन आबि कऽ खुजला चक्का जाम के कारण यातायातक सवारी साधन सब नहीं चल सकला प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई की सप्ताह के भीतर में दल सभी सहमति बन का सहमति के सरकार गठन है बतौने सलखिन सरकार गठन के बाद वैशाख महीना भीतर संविधान सभा के चुनाव है प्रधानमंत्री भट्टराई के कहब छलैन कावेरी के धूली खेल में काठमांडू विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में वरिष्ठ प्रधानमंत्री भट्टराई देश के निकास बाहर शक्ति से नहीं भ दल सबके देवा के आवश्यकता रहला कारण दल सबके एक ही स्थान पर आबि कऽ मिल के विकल्प नहीं रहल बतौने सलखिन संक्रमण लंबा भेला कारण भावी पुस्ता के सेहो असर पहुंच सकैत अछि कहैत जल्दी निकास देवा अपने तैयार हल प्रधानमंत्री के कहब छलैन प्रधानमंत्री भट्टराई युवा पलायन रोकर राज्य ठोस रणनीति बनाबा लगला कारण युवा वर्ग के राष्ट्रीयता के आत्मसात कलाक बाद मात्र देश के विकास हैत बतौने सलखिन प्रधानमंत्री भट्टराई गुणस्तरीय शिक्षा आ दक्ष जनशक्ति उत्पादन के विश्वविद्यालय निर्वाह के भूमिका उल्लेखनीय रहल बतौने सलखिन एहि बीच काठमांडू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर तह आ ओहि सँ ऊपर के सहित 11 से 35 कोटी विद्यार्थी के आय दीक्षित कयल गेल छल नेकपा देश माओवादी के सचिव देव गुरुङ देश में राष्ट्रपति जेठ 14 से पहिने के अवस्था में गृह प्रभाग बतौने सलखिन रक्त संचार क्लब भक्तपुर आयोजना कहने अंतर्क्रिया कार्यक्रम में गुरुङ जेठ 14 गते प्रधानमंत्री कहने असंवैधानिक निर्णय खारिज करना एखनुका राजनीतिक निकास की एकमात्र विकल्प रहल बतौने सलखिन जेठ 14 के कदम से संवैधानिक अंश के निष्क्रिय बनला कारण संविधान सभा पुनर्स्थापन नहीं करबाक मुदा संविधान के सक्रिय बनावा के अधिकार राष्ट्रपति संग रहला कारण अंतरिम संविधान के धारा 64 बाहेक सब सक्रिय हैत कहैत गुरुङ आप देश के निकास देवा राष्ट्रपति के ओहि दिस अग्रसर हो प्रभाग बतौने सलखिन गुरुङ सरकार खसावा आंदोलन बाहेक अन्य कोनो वाट नहीं रहल उल्लेख किया सलखिन सरकार टिकावा लेल एकीकृत नेकपामवादी निर्वाचन नहीं चाह रहल गुरुङ दावी किया सलखिन कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य आनंद ढुंगाना एकीकृत नेकपामवादी सहमति के रखने पूर्व शर्त के बीतल जेठ 2 गते के बैसार में कांग्रेस सहमति जना चुकल कहत आब आंदोलन से मात्र सरकार विस्थापन करबाक बतौने सलखिन राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा वर्तमान सरकार के अंत्य निश्चित भेल कहत परिस्थिति से वर्तमान सरकार के बहिर्गमन करवा प्रभाव को दावी किया सलखिन रिपोर्टर्स क्लब के विशेष साक्षात्कार में पूर्व प्रधानमंत्री थापा एखनुका राजनीति के प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई एकीकृत नेकपामवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड थुइन कर रखने आरोप लगाया सलखिन
प्रमुख दल सब बीच के संबंध बिगड़त देश के अवस्था से बिगड़त कहे तो नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला के नेतृत्व में सहमति के सरकार बनाकर आगू बढ़ के विकल्प नहीं रहल बतौने छलखिन। अनंत काल धरि देश यथास्थिति में रहन नहीं सकत ठोकबा करत अध्यक्ष थापा प्रधानमंत्री आ माओवादी अध्यक्ष प्रचंड समय में अड़ान में पुनर्विचार नहीं करें तो देश पैघ दुर्घटना में फंसे की चेतावनी देने छलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई के मजदूर बीच आई झड़प भेल। झड़प में घटना में पड़ दू गोटे मजदूर घायल भेल। दाहाल पक्षीय कार्यकर्ता याक एंड एती होटल के रत्न मगर कोठी आ संग्रीला के मुकुंद पंथ तहिना भेनेश के प्रेम बोल के होटल एवरेस्ट के कोषाध्यक्ष विक्रम राय आ सह सचिव मणि रत्न थापा के पीटपाट कर घायल बनलक। संगठन दर्ता कर श्रम कार्यालय टेको पहुंचल समय में दू पक्ष बीच झड़प भेल छल। चौसठम मानव अधिकार दिवस के अवसर में आई लालबंदी में भेल कार्यक्रम में अधिकार कर्मी सब राजनीतिक दल के नेता सभा कारण दंडहीनता बचल आरोप लगाने छलखिन। दंडहीनता के अंत्य के राजनीतिक स्थिरता कायम कर जनता के आधारभूत अधिकार पूरा कर प्रभाग पर सब जोर देने छलखिन। सर्लाही के लालबंदी में एमनेस्टी इंटरनेशनल नेपाल ग्रुप 78 लालबंदी के आयोजना में नेपाल पूर्ण दंडहीनता के बात के विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वक्ता सब नेपाल में दंडहीनता के प्रोत्साहन पाइब रहल बतौने छलाइक। कार्यक्रम में राजनीतिक दलक स्थानीय नेता सब दंडहीनता के अंत्य कोना हैत संबंध में सब राजनीतिक दल के एकैटा सोच बनाकर आगू बढ़ प्रभाग बतौने छलखिन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक पूर्व जिला सभापति वासुदेव शरण कोइराला अनहाड़ में अंदाजक भर में चल के अवस्था आयल बतौने छलखिन। और राजनीतिक दल सब अपन जिम्मेवारी विसरल टिप्पणी समेत कने छलखिन। अब तापक्रम एखन जनकपुरक तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहला अछि। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बेर फिर से। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर विमानस्थल में नव टर्मिनल भवन निर्माण कार्य कलक शुरू। ज्येष्ठ नागरिक समाजक विचार गोष्ठी आई सम्पन्न। 28,000 धरोटी तिरने सकलाक बाद प्रचंड के झापट लगाने कुमार के जेल चलान। सत्ता पक्ष चुनाव में जायल डरा रहल पूर्व अर्थमंत्री महत के आरोप। सड़क निर्माण के मांग करे जनकपुर विश्व मकानमा चौक पर कयल गेल चक्का जाम। वर्तमान सरकार के बहिर्गमन अति आवश्यक रहल पूर्व प्रधानमंत्री थापा कहब। एक संग एखनुका जानकी समाचार एतै सम्पन्न होइतै। पुनः 9:55 में जानकी समाचारक संग उपस्थित रहबेटा करब। प्रादेशिक सुनते जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। घर बैसल